हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नेम है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। केमिस्ट्री का एज ए बैकबोन यूनिट होगा। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की आपको समरी स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम आगे की केमिस्ट्री सीखने के लिए एज ए बेसिक पॉइंट्स के रूप में लर्न करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समरी जानते हैं चैप्टर की कि क्या क्या यहाँ पर हमें चीजें हैं जानकारी के लिए। फर्स्ट, मैटर के बारे में, यानी पदार्थ क्या है। एटम्स की जानकारी करेंगे, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां भी डिफाइन किया है, बट कुछ शॉर्ट फॉर्म में यहां बात करेंगे। देन मॉलिक्यूल, अणु की जानकारी करेंगे। कंपाउंड्स की डेफिनेशन, यौगिक क्या हैं और किस तरह से इनका निर्माण होता है। देन मिक्सचर, मिश्रण क्या है और किस तरह से इन मिश्रणों का निर्माण करते हैं। देन मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर यू, ऑल ऑफ यू, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट्स इन द केस ऑफ देयर न्यूमेरिकल्स। देन मापन और सार्थक अंक, मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत अच्छा यूनिट है ये। जब यहाँ हम सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे तो इसके भी लॉजिकल व्यूज हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उन आंसर्स को फुल डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उन्हें पावर में व्यक्त करते हैं। ये सारा मेजरमेंट सार्थक अंकों के रूप में और मापन में पढ़ेंगे। देन केमिकल कॉम्बिनेशंस रूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम। केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टेंट एंड देयर प्रोडक्ट्स। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, most important formula for you, empirical formula and their molecular formula, it's related numericals. Then a main important topic for this unit, volumetrical analysis. It is a largest part of chemistry. In it we learn about equivalent weight, their normality, their molarity, their molality, mole fraction and some different types of Sart notes basis compounds. तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में, यानी द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास एंड मास परसेंटेज फाइंड आउट करना सीखेंगे। और सबसे मुख्य भाग स्टाइक्योमेट्री। तो इसी के अंतर्गत, स्टाइक्योमेट्री के अंतर्गत ही बहुत सारे आपके जो आयतनात्मक विश्लेषण से रिलेटेड भाग हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस से रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, वो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। तो नाउ स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह सूक्ष्मतम भाग है जिसका अपना निश्चित भार है, निश्चित संगठन है, यानी केमिकल कंपोजिशन है और स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ एटम, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, यानी सूक्ष्म कण, जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है पर केमिकल रिएक्शंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, एटम कहलाता है। देन मॉलिक्यूल, अणु। तो सिंबलाइज करें इसे कुछ सिंपल सेंटेंस में, तो परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज दैट H is atom
and then H is second atom. It makes H2. Then H is known as atom and H2 is known as molecule. अर्थात परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं. Then compound, यौगिक. जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयुग्मित होते हैं तो बने यौगिक कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं. सपोज दैट वाटर मॉलिक्यूल को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1. तो इनका जो रेशियो होगा वो आएगा 2:1 जो कि निश्चित है. तो जब निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु संयुग्मित होते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं. एंड मिश्रण, मिक्सचर, जब दो या दो से अधिक तत्वों के या पदार्थों के अनिश्चित क्वांटिटीज को आपस में मिलाते हैं तो उन मिश्रित पदार्थों को हम मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं. सपोज दैट नमक, कोल, रेत आदि का अनिश्चित मात्रा में मिश्रण. तो आइए अब जानते हैं हम लोग मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक. तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं मूलभूत राशियां और उनके यूनिट्स यानी मात्रक. तो जो मेन भौतिक राशियां हैं वे 7 हैं. इस टेबल के माध्यम से एक एक चीजें आपको मैं क्लियर करता हूं. फर्स्ट सेगमेंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां. देन उस क्वांटिटीज का सिंबल अर्थात राशि का प्रतीक, सिंबल ऑफ क्वांटिटीज. देन एसआई मात्रक अर्थात एसआई यूनिट और उस एसआई यूनिट का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ एसआई यूनिट. इतने पार्ट में इस टेबल को समझेंगे. सबसे पहला राशि है लंबाई, लेंथ. इसका सिंबल है एल फॉर लेंथ के लिए. एसआई यूनिट मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एसआई यूनिट का सिंबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. देन सेकेंड द्रव्यमान, मास, एम से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मात्रक किलोग्राम होगा और इसे केजी से व्यक्त करते हैं. शॉर्ट यूनिट केजी में रिप्रेजेंट करते हैं. देन समय, टाइम, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से. एसआई यूनिट सेकेंड होगी एंड एस से सिंबलाइज करेंगे फॉर टाइम. देन फोर्थ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आई से रिप्रेजेंट करेंगे. एसआई यूनिट्स एम्पियर होगी और एसआई यूनिट का सिंबल ए से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एम्पियर. देन फिफ्थ ताप, टेम्परेचर, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. एसआई यूनिट केल्विन होगी और जिसका सिंबल के रिप्रेजेंट होगा. देन 6 ज्योति तीव्रता, इसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं. इसे एलवी से रिप्रेजेंट करेंगे. एसआई यूनिट कैंडिला होगी और इसका सिंबल सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे. देन लास्ट पदार्थ की मात्रा अर्थात अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल एन से रिप्रेजेंट करेंगे. एसआई यूनिट मोल होगी जबकि एसआई यूनिट का सिंबल मोल में रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ अब हम लोग यहाँ एसआई परफिक्स को समझेंगे. व्हाट आर परफिक्स? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पूर्वलग्न क्या है. केमिस्ट्री में जब हम नॉमिनेशन करते हैं तो परफिक्स एंड सफिक्स का यूज करते हैं. मीन्स पूर्व लग्न
और अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम ऐसे भी समझ लें कि जो नामकरण में पहले का नाम होता है वो परफिक्स है और जो लास्ट है वो सफिक्स है। जैसे मैंने बोला एल्कोहल, तो एल्को पार्ट जो है वो आपका परफिक्स में आएगा, जबकि हॉल यानी ऑल सबस्टेंस लास्ट में जो मिल रहा है ये आपका सफिक्स होगा। तो यहां परफिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पूर्व लग्न की बात कर रहे हैं, तो इनको और इनके मल्टीप्लेयर वैल्यूज को सीखते हैं। हियर परफिक्स and their symbols and their multiplier. Then first डेसी, डी से रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू 10 की पावर -1। सेंटी, सी से रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू 10 की पावर -2। मिली, एम से रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू 10 की पावर -3। माइक्रो, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे एंड 10 की पावर -6। देन नैनो, एन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वैल्यू होगी 10 की पावर -9। नाउ नेक्स्ट परफिक्स इज पीको, सिंबल पी होगा, मल्टीप्लायर 10 की पावर -12। देन फेम्टो, स्मॉल एफ 10 की पावर -15। एटो, स्मॉल ए 10 की पावर -18। जेप्टो, स्मॉल जेड 10 की पावर -21। एंड येटो, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वैल्यू होगी 10 की पावर -24। नाउ नेक्स्ट डेका, डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू 10 की पावर 1। देन हेक्टो, एच से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 2। किलो, इसमें के से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 3। मेगा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 6। एंड गीगा, जी से रिप्रेजेंट करेंगे देन 10 की पावर 9 वैल्यू। नाउ नेक्स्ट टेट्रा, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू 10 की पावर 12। पेटा, कैपिटल पी से 10 की पावर 15। हेक्सा, ई से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 18। जेटा, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 21। एंड योटा, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू होगी 10 की पावर 24। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स सीखने वाले हैं। देन फर्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट, इसे शॉर्ट सिंबलाइज करते हैं AMU से। आपको बताऊं कि जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे होंगे, बंधन ऊर्जा के टर्म्स को सीख रहे होंगे, वहां पर सबसे ज़्यादा इस AMU वैल्यू का चेंज होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अर्थात MeV में। तो आइए इसके डिफरेंट यूनिट्स के जो वैल्यूज़ हैं, जो कांस्टेंट्स वैल्यूज़ हैं, उनको समझते हैं। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66054 into 10 to the power -27 kg, or 1 AMU equals to 1.492442 into 10 to the power -10 joule, or most important for you, 1 AMU equals to 931st MeV, MeV for million इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये जो एटॉमिक मास यूनिट है अर्थात AMU है, इसका सबसे बेस्ट जो वैल्यू कांस्टेंट यूज किया जाता है वो 1 AMU इक्वल्स टू 931st MeV। नाउ नेक्स्ट कांस्टेंट एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसे एवोगैड्रो नंबर्स के फॉर्म में भी आपको लर्न करना चाहिए। वैल्यू होगा 6.023 इंटू 10 to the power 23 पर मोल।
नाउ नेक्स्ट फैराडे कांस्टेंट, F से सिंबलाइज करेंगे, वैल्यू 96485 कूलॉम और 9.6485 इंटू 10⁴ कूलॉम पर मोल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें क्लियर की। ये वैल्यूज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री लर्न करने के लिए। इन वैल्यूज़ को माइंड मेकअप कर लीजिएगा। और अब इसके साथ जब आगे हम लोग टॉपिक करेंगे तो वहाँ केमिकल कॉम्बिनेशंस के रूल्स यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में पढ़ेंगे।